कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बैंकिंग ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के नाम से जो बैठे होते हैं, या हमारे पास न्यू एमटीओज बैच आया होता है, या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपनानी चाहिए, जिससे हमारी ब्रांच बैंकिंग बहुत एक्सलेंट हो सकती है और उनका अपना कैरियर भी बहुत एक्सलेंट हो सकता है। कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है, ये जो मैं चंद बातें बताने जा रहा हूँ, अगर वो इन चीज़ों को अपना लेता है तो उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पे गामजन होगा। सबसे पहले, रोल क्लैरिटी, प्रोडक्ट नॉलेज। हर ऑफिसर को अपना प्रोडक्ट्स जो है उनका पता होना चाहिए कि उसका बैंक कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कस्टमर ओरिएंटेड, एंड हाउ टू एबल मार्केट योर कस्टमर। कि एक क्लाइंट जो आपके सामने आके बैठा है, आपने उसे गेस्चर क्या देना है, ये भी आप पे बेस करता है। आपका हमेशा जो बॉडी लैंग्वेज है वो टू बी पॉजिटिव, आपका जो गेस्चर है वो वार्मली वेलकम गेस्चर होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जो है वो बिल्कुल एक सादा तबीयत इंसान की तरह एक ब्रांच में दाखिल होता है, और कुछ कस्टमर्स को बहुत तवक्कात होती हैं कि हम बैंक में जाएंगे तो हमें हमारे तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन कुछ जो जगहों पे मैंने ये भी खुद बज़रिया मैं खुद कहलन के एज ए कस्टमर जब जाता हूँ तो फील करता हूँ कि जो गेस्चर होता है या किसी की बॉडी लैंग्वेज होती है, किसी भी ऑफिसर की, वो समटाइम्स नेगेटिविटी शो कर रही होती है। तो खुदाया, आप जिस जॉब में बैठे हैं, अगर उस जॉब में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी बॉडी गेस्चर को, अपने फेस अट्रैक्शंस को, अपने फेस वैल्यूज़ को इम्प्रूव करें, और जी थोड़ा सा पॉजिटिव मायने में। और एक चीज़ का याद रखें कि कस्टमर को अगर कोई ऑफिसर अच्छा हैंडल कर लेता है तो वो, आप ये मत समझें कि सुबह से शाम तक आप कस्टमर को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, उसके बदले में जब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके पास आता है तो आपको वो बहुत ही एक्सलेंट किस्म का रिस्पॉन्स दे रहा होता है। सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी ब्रांच में 2 बैंकिंग ऑफिसर्स बैठे हैं या जीबीओज बैठे हैं, और एक जीबीओ जिसने बहुत पॉजिटिव गेस्चर दिया उस क्लाइंट को, बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझाया, प्रोडक्ट नॉलेज दिया, नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट ब्रांच में दाखिल होता है तो उसकी निगाहें उसी ऑफिसर को ढूंढ रही होती हैं जिसके पास वो पहले आया था। वो कभी भी नए ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, और अगर वो ऑफिसर उससे ब्रांच पे नज़र नहीं आ रहा तो वो लाजमी बात है कि ब्रांच के मैनेजर या बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजर के पास जाएगा और ये सवाल लाजमी करेगा कि जी वो ऑफिसर जो लास्ट वीक बैठे थे वो कहाँ हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव रिस्पांस ऑफ द कस्टमर। अब होता क्या है कि कस्टमर हमारे पास क्यूरीज लेके आते हैं, कुछ पूछने के लिए भी आए तो हमें उसकी क्यूरी को गौर से सुनना चाहिए, और उसका 100% गुड गेस्चर के साथ हमें क्लैरिटी करनी चाहिए प्रोडक्ट्स की भी, और जो क्यूरी है उसका सेम टू सेम और अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए जो कि वो कस्टमर चाहता है। अगर हम उस क्यूरी का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो कस्टमर बार बार उस ब्रांच में आएगा भी, और फ़ोन कॉल्स भी करेगा, और कंफर्म करने की कोशिश में लगा रहेगा कि आया कि ये बात ऐसे है कि नहीं। क्योंकि जब सम टाइम हमें खुद को क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या बोलने लगे हैं और किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर समझ जाता है कि जी, वो कस्टमर कभी भी आपके सामने नेगेटिव फीडबैक तो नहीं देगा कि जी यार आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको तो प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है, वो चला जाएगा। लेकिन क्यों ही उसकी वहीं रहती है, सवालिया निशान उसके जहन से निकल नहीं पाता। तो बीइंग अ बैंकर हमारी ये अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है कि हम कस्टमर की क्यूरी का, उसको पहले तो गौर से सुने, उसको समझें कि वो जवाब क्या लेना चाहता है और उसकी नीड क्या है,
और किस लिए वो पूछ रहा है, तो उस नीड और उस क्या चाहता है और किस मकसद के लिए पूछ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उस कस्टमर की क्वेरी का जवाब देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि बीइंग ऑफिसर जब हम ब्रांच में आते हैं, मैंने पहले भी बात की थी कि जब बैंक में नए नए अपॉइंट होते हैं, इंटरव्यूज देने जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो बड़े वेल ड्रेस के साथ जाते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वक्तन फ़वक्तन चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो वेल ड्रेस होता है ना, वो आपकी मूड को भी चेंज कर देता है। अब इसकी आम लाइफ में एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, वो ये देख लें कि जब आप सुबह सुबह अपनी एक रूटीन बनाना शुरू करते हैं कि जी नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद मैं तलावत कुरान मजीद करके वॉक के लिए निकलूं या जॉगिंग के लिए निकलूं। अगर आपने स्टार्ट लिया कि जी आप पहले दिन निकले और जी आपने सोफ्टी पहनी हुई है या चप्पल पहनी हुई है और जी आप निकले हैं जी वॉक करने के लिए, और फिर आपका दिल किया मैं दौड़ूं, तो क्या आप दौड़ सकेंगे? कभी भी नहीं। आपका दिल नहीं कहेगा, दिल चाहेगा भी तो आप नहीं दौड़ पाते। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, आपका मूड नहीं बन रहा, सिर्फ उस शूज़ की वजह से। फिर अगले ही दिन आप अरेंज करते हैं कि जी मैं जोगर लूँ, चाहे मुझे नया लेना पड़े या घर में जो पहले से पड़ा है मैं उसको पहन के क्यों ना जॉगिंग पे जाऊँ। फिर जब वो आप वॉक के लिए निकलते हैं तो वॉक करते करते आपका दिल करता है यार जोगर पहने हुए हैं, क्यों ना मैं इससे दौड़ के देखूँ, दौड़ लगा के देखूँ। तो क्या हुआ कि चप्पल ने आपका या सॉफ्टी ने आपका माइंड बिल्कुल एक हॉल में बंद कर दिया कि आप जो चीज़ करना भी चाहते हो वो नहीं कर पाते। लेकिन वही चीज़ जोगर ने आपके पाँव में आते ही आपके पूरे दिमाग का गेस्चर, आपका बॉडी का गेस्चर ही चेंज कर दिया कि आप वॉक नहीं, आप दौड़ना चाहते हो। तो सेम यही चीज़ होती है वेल ड्रेस की, कि जब हम वेल ड्रेस होके ब्रांच में जाते हैं तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो हम काम करने की नीयत से बैठते भी हैं, और वेल ड्रेस जो है वो गेस्चर जो है वो क्लाइंट को भी इंटरेक्ट करता है, आपके अपने मूड को भी चेंज करता है कि आपका मूड टोटली चेंज हो जाता है। चाहे आप थके हुए हैं, चाहे आप परेशान हैं, कोई स्ट्रेस लेवल है, कोई डिप्रेशन है, जब आप ड्रेस अच्छा पहन के वेल ड्रेस होके जब ब्रांच पे जाके बैठते हैं तो आपका मूड टोटली चेंज हो चुका होता है। आपका काम करने को दिल करता है, आपका कस्टमर को इंटरेक्ट करने का, कस्टमर को अच्छे तरीके से बिहेव करने का और जी कस्टमर की क्यूरीज का जवाब देने का खुद ब खुद शौक पैदा होता है। तो बैंकर आज से अगर 10-15 साल पहले लिया जाए तो एक रिस्पेक्टेबल नाम था। मैं जब देखता हूँ, मेरे वाले साहब भी क्योंकि बैंकर थे, तो उन्होंने एक 32 साल बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो मैं बड़ा बचपन में हैरान होता था कि छुट्टी वाले दिन जब भी मैं अब्बू के साथ मार्केट में निकलता था घर की कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी सब्ज़ी या कोई घर के राशन के लिए कोई सामान वगैरह लेने के लिए, तो बहुत हैरान होता था कि शहर के जो लोग हैं, चाहे दुकानदार हैं या कोई गुजरते हुए कोई बंदा अगर मिल जाता उनका जो बैंक का क्लाइंट था, तो वो बड़े रिस्पेक्ट अंदाज से अब्बू को सलाम करते थे। तो मैं बचपन में बड़ा सोचता था कि शायद मेरे अब्बू जाते तो बैंक में हैं और इतने लोग अब्बू को जानते हैं, इतने ज़्यादा। क्या अब्बू सियासत करते हैं? क्या अब्बू इलेक्शन में खड़े होते हैं? तो बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन माइंड में आते थे और मैं बड़ा हैरान होता था कि यार मेरे अब्बू की इतनी वाकफियत है कि अपने शहर में दूसरे लोगों को क्यों नहीं करते सलाम। मेरे चचा जी भी हैं, उनका ज़ाती कोई बिजनेस था, तो उनके साथ भी एक दो दफ़ा जाना हुआ, उनको तो कोई सलाम नहीं करता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी कितने लोग मेरे वाले साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, कितने दुकानदार उठ के खड़े हो जाते हैं और जी सलाम करने के लिए आगे आगे झुक के भी कोई सलाम कर रहा होता है। तो मैं बड़ा हैरान होता था। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें पता चली कि ये वो रिस्पेक्ट है जो मेरे वाले साहब ने क्योंकि 10 से 15 साल कैश काउंटर पे गुजारे, फिर उसके बाद GBO, फिर उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर।
तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं कि अब्बू ने जो रिस्पेक्ट दी वही रिस्पेक्ट रिवॉर्ड में उनको मिली भी। तो ये एक कह लेना कि इंसानियत का एक कह लेना कि है कि हमें जो चीज़ नेमुल बदल मिलता है, अदले का बदला मिलता है। बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि अदले का बदला, तो हम जिसको रिस्पेक्ट देंगे बदले में हमें रिस्पेक्ट ही मिलती है। तो बैंकिंग तो सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि आप लोगों की दुआएं भी लेते हैं और लोग इतना खुश होते हैं कि आप किसी दूसरे शहर में भी जाके अगर जॉब करते हैं बैंक की, और कभी उस शहर से गुजरना हो जाए और वो क्लाइंट जो कभी आज से 2-3 साल पहले आपको बैंक में आके मिला था और आपने उसे अच्छा गेस्चर दिया, अच्छा बिहेव किया, उसकी तमाम क्यूरीज का जवाब दिया और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो बंदा कसम लगा कह लें कि कसम उठा के कहता हूँ कि वो बंदा पेश होगा आपकी खिदमत के लिए कि सर मैं हाजिर हूँ, कोई भी मेरे लिए काम हो तो बताएं। तो ये होता है रिस्पांस, ये होता है वो आपका रिवार्ड जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं। अब वो हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ रही होती हैं, हमारी जेडीज़ होती हैं, लेकिन उसका बदला हमें अल्लाह ताला दिलवा रहा होता है। ये खुश इखलाकी जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया में भी हमें उसका अजर मिल रहा होता है और आखिरत में तो बहुत ही ज़्यादा मिलना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बैंकिंग ऑफिसर्स के साथ कि प्लीज़ अपनी जो जेडीज़ हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी अच्छे तरीके से समझें और हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंटेग्रिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ लेके चलें। तो इन चीज़ों का अगर आप कह लें कि साथ लेके चलेंगे और जी क्लैरिटी होगी चीज़ों की आपको, और पंक्चुअलिटी के साथ और एक डिसिप्लिन लेवल रखेंगे, तो नो डाउट आपको प्रमोशन से, आपको अच्छी अप्रेजल से, आपको अच्छे फ्रिंज एंड बेनिफिट से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें टॉप मैनेजमेंट को भी दिखती हैं। तो यही चीज़ें अपनाएं और इंशाल्लाह देखें बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ कि मैं ये तमाम बातें आपके माइंड को क्लिक करेंगी और पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगी और आप अच्छे बैंकर बनेंगे। जो मेरा एक इस यूट्यूब चैनल का टाइटल है द गुड बैंकर, तो अच्छा गुड बैंकर बन के दिखाएँ, तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।